शेख, क्या शराब पीने से 40 दिन शरीर नापाक रहते हैं? शरीर नहीं नापाक रहता है, अगर कोई शराब पी ले और तौबा ना करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। शेख, मैंने तो मौलाना जर्जिस के मुंह से सुना हो कि शराब के नशे में अगर मान के चलो होशो हवाज में हो तो नमाज हो जाएगी। भाई अभी ये सवाल बदल गया आपका। देखिए सवाल नशे में 40 दिन, एक मान लीजिए आज किसी ने शराब पिया, आप बताइए कि 40 दिन नशे में रहेगा वो? नहीं, नहीं रहेगा। तो फिर पहले आप दूसरा सवाल कर रहे हैं, फिर बाद में देखिए, शराब जिस टाइम आदमी ने पिया हुआ है, नशे की हालत में है, उस टाइम उसको मना है कि वो नमाज पढ़े। वला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी मत जाओ, तुम्हारे ऊपर नमाज पढ़ना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। लेकिन ये एक अलग मसला हो गया, ठीक है। उसके बाद किसी ने आज शराब पिया, अब जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो 40 दिन तक नमाज का कबूल ना होना ये अलग मसला है, और नशे की हालत में नमाज ना पढ़ना ये अलग मसला है। दोनों अलग अलग मसले हैं। अच्छा, उसमें शेख थोड़ा सा ये वजाहत कर दीजिए कि 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी ना पढ़े। बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। देखिए, नमाज की कबूलियत अलग मसला है, नमाज का साकित हो जाना, उसके वजूब का साकित हो जाना अलग मसला है। उसका नमाज का वजूब साकित नहीं होगा, उसे पढ़ना ही होगा। अब मान लीजिए कोई शराब पिया, तौबा नहीं किया, अब कह रहा है कि मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। अब गोया कि दो गुनाह कर रहा है, एक तो शराब पिया है, एक नमाज छोड़ रहा है। दोनों गुनाहों का, दोनों कामों का अलग अलग उसे गुनाह मिलेगा। तो उसे नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, नमाज का वजूब साकित नहीं होगा, उसे नमाज पढ़नी है, और उसकी नमाज कबूल भी नहीं होगी। अगर वो चाहता है कि मेरी नमाज कबूल हो तो फौरन वो तौबा करे सच्चे दिल से, तो फिर उसकी नमाज कबूल होगी।